आपने देखा होगा कई कंपनियां फ्रॉड होती हैं। आप जब 2000, 1000, 4000 का उनमें इन्वेस्ट करते हैं तब वो कंपनियां फायदे के साथ में तारीख पे आपका पैसा घर पहुंचाती हैं। आपको लगता है कि कंपनी ईमानदार है। 2 साल से लगातार हम लोग अपना बीमा भर रहे हैं, कंपनी बराबर ईमानदारी से डेट पर डेट हमें वापस कर रही है, और आप विश्वास में आके अचानक जब 5 लाख रुपए उसमें घुसेड़ देते हैं, फिर कंपनी ढूंढे मिलती फिर नहीं मिलती है। तो ऐसे चालाक लोगों का काम है, जो कौआ चालाक होते हैं, वो पहले तुम्हें रिझाते हैं, रिझा रिझा करके पका लेते हैं और फिर ऐसा विस्फोट करते हैं कि फिर लेना का न देना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। देवी भिक्षादाएं दोगी तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। और आज साधु तुम्हारे द्वार से बिना भिक्षा के चला गया तो तुम्हारे पति नहीं रहेंगे दुनिया में। सीता डर गई, पतिव्रता नारी डर गई। एक नारी भारत की पति के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते आई हैं। ये देश नारियों का शक्तिशाली देश है, इसीलिए अकेला ही देश पूरी दुनिया में है जिसको भारत माता कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्त्री की पूजा है, स्त्री का सम्मान है, यहाँ स्त्री को प्रतिष्ठा है। हमारे भारत में स्त्री को गृहिणी कहते हैं, हम तो स्त्री के ऊपर पूरा घर छोड़ देते हैं, ऐसा देश है ये। और सच में घर का तो सारा दारमदार स्त्री के ऊपर ही है। स्त्री अच्छी न निकले तो घर नहीं रह सकता, घर बच नहीं सकता, घर बर्बाद हो जाएगा। भगवती सीता जैसे ही उसकी झोली में आदान करती हैं, लक्ष्मण की बात को उल्लंघन करती हैं, तभी रावण झोली झाली झंगाड़ी सब फेंक देता है। जोर से थप्पड़ मार करके कंदमूल फल को भी फेंक देता है और सीता को सीधा उठा लेता है। सीता जी जोर जोर से चीखती हैं। रावण बिना देर किए सीता को रथ में बिठाता है। रामायण में लिखा है कि रथ विमान था, उड़ने वाला रथ। वहीं की वहीं उसने उड़न खटोला को उड़ाना शुरू कर दिया, रथ को दौड़ाना शुरू कर दिया। आप दोनों भाव से समझ लो कथा को, या तो रथ कह लो या तो विमान कह लो। सीता विलाप कर रही हैं, राम राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो। इतनी देर में लक्ष्मण को राम जी ने देखा। भैया लक्ष्मण, तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। राम समझ गए कुछ तमाशा हो गया, ये लीला हो गई। आज लक्ष्मण जैसा सेवक कैसे उल्लंघन कर सकता है मेरी आज्ञा का? अगर छोटे भाई ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो समझ लेना कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, कोई पाप का फल मिलने वाला है। आज भी आप ऐसे ही समझ लो अपने घर में, अगर बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन छोटा कर रहा है और छोटे भाई की इच्छाओं का उल्लंघन बड़ा भाई कर रहा है, तो समझना इस घर में कोई बहुत बड़ा बम फटने वाला है, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भैया माता सीता ने मुझे भेजा है। मां सीता कह रही थी मुझे आभास हो रहा है राम के ऊपर संकट आया है। राम जी ने कहा संकट आया है, देखो ये हिरण मारीच, ये मायावी हिरण राक्षस ने भेष बदल के सीता को गुमराह किया है और मेरे हाथों से इसे मृत्यु चाहिए थी, इसीलिए इसने ऐसी लीला की है। दौड़ो लक्ष्मण दौड़ो। मारीच ने मरते मरते राम को कहा जाइए, सीता संकट में है। कहते हैं मरता हुआ आदमी सच बोलता है, तो दुष्ट ने भी सच बोला, जाइए आपकी नारी संकट में है। राम और लक्ष्मण दोनों दौड़े, कुटिया पर पहुंची, फल गिरे, झोपड़ी खुटी पड़ी, दरवाजे खुले पड़े। राम समझ गए प्रलय हो गई, प्रलय हो गई। लक्ष्मण सीता को खोजो, सीता का सब बर्बाद हो गया। हे सीते, हे सीते, हे सीते। राम चारों तरफ सीता जी को ढूंढ रहे, खोज रहे।